जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे महाशिव, मेरे महाकाल, सारे संसार के रचयिता, जगत के पालनहार, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन और शत शत प्रणाम। गुरुदेव शत शत प्रणाम। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। मेरे पिता परमेश्वर, लव यू गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। करता करे न कर सके, शिव करे सो होए। तीनों लोक नौखंड में, मेरे गुरु से बड़ा न कोई। शिव ही सत्य है, शिव अनंत है, शिव अनादि है, शिव भगवंत है, शिव ओंकार है, शिव ब्रह्म है, शिव ही भक्ति है और शिव ही परम शक्ति है। संगत जी, मैं दिल्ली से सुमन बोल रही हूँ। आज शिवरात्रि, महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मेरे गुरुजी महाराज को बहुत 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 मुबारकें। सारी संगत को भी लख लख बधाई। आज इस पावन अवसर पर मेरे गुरुजी महाराज की आज्ञा से मैं अपना सत्संग आप संगत के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैं गुरुजी के साथ अपना शुक्राना सत्संग आज से 6 महीने पहले शेयर किया था संगत जी आप सबके साथ, और 6 महीने बाद शेयर करने जा रही हूँ दोबारा। संगत जी, मैं अपने गुरुजी महाराज और सारे संगत परिवार से बहुत 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 माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने 6 महीने से सत्संग शेयर नहीं किया। गुरुजी अपनी बेटी की गलतियों को माफ़ करें। संगत जी, गुरुजी महाराज तो जानते हैं, जानी जान है कि मैंने सत्संग क्यों नहीं शेयर किया, लेकिन आप सबको पता नहीं है। सत्संग बहुत बड़ा है और मैं आप सबको थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगी मैंने इतना वक्त क्यों लिया, सत्संग क्यों नहीं किया। गुरुजी महाराज स्वयं मेरे घर 2018 में मेरी मम्मी के थ्रू स्वरूप के रूप में आए और विराजमान हुए। मुझे पता ही नहीं था अपने घर में अब बहुत सारे सत्संग मैंने अपने गुरुजी महाराज के साथ अपनी जर्नी सोनिया आंटी के यूट्यूब चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। अगर कोई भी संगत सुनना चाहे तो वहाँ आंटी के चैनल पर जाकर सुन सकती है। और फिर जब मेरा गुरुजी महाराज से कनेक्शन हुआ वो 2022 में था और काफ़ी उतार चढ़ाव चल रहे थे मेरी लाइफ में, काफ़ी परेशानियाँ चल रही थी। मैं बीमार भी रहती थी, डिप्रेस भी थी, अपनी लाइफ से नेगेटिव भी बहुत थी। धीरे धीरे गुरुजी महाराज ने अपने चरनी लगाया और मुझे इतनी दात बख्शी, उस सिचुएशन से बाहर निकाला और अच्छी लगने लगी लाइफ। काफ़ी नेगेटिविटी और डिप्रेशन ठीक किया और सारी बॉडी में पेन होता था बहुत हद तक। गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से अब मैं बहुत अच्छी हूँ आज। लेकिन इस सफ़र के चलते चलते कहते हैं ना, गुरुजी महाराज के जो बच्चे, जो संगत दिल से जुड़ जाती है, गुरुजी महाराज उस बच्चे की परीक्षा भी बहुत लेते हैं। मेरी नेगेटिविटी दूर हुई, मेरी हेल्थ अच्छी हुई। मैं रेगुलर बड़े मंदिर जाती थी अपने अंकल और अपनी बेटी के साथ। फिर 2024 जुलाई का महीना, हमें पता नहीं था कि कौन सी परीक्षा गुरुजी महाराज लेने वाले हैं। उनकी महिमा, उनकी प्लानिंग, उनकी सोच संगत जी हम तो पार ही नहीं पा सकते। ईश्वर को आज तक कौन समझ पाया है। मेरे घर में 2024 में बहुत बारिशें होने की वजह से बहुत पानी भर गया। मेरे घर पहले से ही रोड की डेवलपमेंट की वजह से 2 फुट नीचे चला गया था। गुजारा कैसे तैसे चल रहा था और मैं गुरुजी महाराज को मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, अरदास कर रही थी कि इसको दोबारा बनाना है। मेरे मन में हर वक्त यही चलता रहता था कि ये फिर से कब बनेगा, क्योंकि नीचे होने की वजह से परेशानियां भी थी और इसकी लुक भी ख़त्म हो गई थी। पर हमें पता नहीं था कि कौन सा तूफ़ान आने वाला है। जुलाई मंथ, मिड ऑफ जुलाई मंथ से मिड ऑफ सितंबर तक बहुत बारिशें हुई 2024 में। सारी संगत को पता होगा दिल्ली में बारिशों से बहुत बुरा हाल था और हमारे घर का फर्नीचर भी बहुत सारा ख़राब हो गया, काफ़ी सामान का नुकसान हुआ हमें। फिर जब बारिशें रुकी तो हमने अपने घर को रिपेयर करवाया, उसमें कम से कम 2 महीने लग गए। इस बीच जब पानी आया तो मैं गुरुजी से मन ही मन सवाल करती थी, गुरुजी मैंने अपनी लाइफ में एक दिन सुकून का नहीं देखा, पर जब से आपने मेरा हाथ थामा है तो मुझे अच्छा लगने लगा था और अपनी लाइफ को पॉजिटिव नज़रिए से देखने लगी थी। अभी मेरी और कितनी परीक्षाएं बाकी हैं,
या और कितनी मुश्किलें देखनी हैं लाइफ में जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। मुझे अपने सवालों के जवाब नहीं मिलते थे और गुरुजी महाराज के साथ ऐसा लगता था कि मेरा कनेक्शन टूटने लगा है। मेरे घर में गुरुजी महाराज भी उन्हीं परेशानियों में बैठे हुए थे और डेली मैं उनसे मन ही मन कुछ ना कुछ सवाल करती रहती थी। उस वक्त हमारी कंडीशन बहुत ख़राब थी संगत जी। मेरे घर में 3 वॉशरूम होते हुए समय का खेल देखो, हम लोग एक भी वॉशरूम यूज़ नहीं कर सकते थे, इस्तेमाल नहीं कर सकते थे क्योंकि पानी भरा रहता था। 24 घंटे पानी आता रहता था और हम मोटर के ज़रिए और कूलर पंप्स के ज़रिए पानी को बाहर निकालते रहते थे। किचन भी सारी तहस-नहस हो गई थी। फिर जब इतनी तकलीफ़ आई और हिम्मत देने वाले भी गुरुजी महाराज, सहारा देने वाले भी गुरुजी महाराज, सहारा बनने वाले भी गुरुजी महाराज, रास्ता दिखाने वाले भी गुरुजी महाराज और मुश्किलों से बाहर निकालने वाले भी हमारे गुरुजी महाराज। ਤੁਹਾਡਾ कोटि कोटि शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। मैं ते पार भी नहीं पा सकती गुरु महाराज ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ। गुरु जी ਤੁਹਾਡੀ महिमा तुसी जानो, ਤੁਹਾਡੀ प्लैनिंग साड़ी सोच तो बहुत ऊपर है, असी उस तक नहीं पहुंच सकते। मेरी एक फ्रेंड है संगत जी, मैं उसने एक मंथ तक मुझे खाने की कमी महसूस नहीं होने दी क्योंकि गुरुजी महाराज किसी न किसी रूप में आके हेल्प तो करते ही हैं और साथ खड़े भी होते हैं। जो अच्छे हैं 2-3 पड़ोसी हमारे जो नेबर हैं वो उन्होंने भी हमारा मिल के साथ दिया। वो मुश्किल समय निकला हमारा संगत जी। एक बात मैं आप सबको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, एक एक बात। वो वक्त कैसा था मैंने अपनी लाइफ में कभी सोचा नहीं था कि ऐसा वक्त भी देखने को मिल सकता है। कम से कम उस वक्त 5 लाख का नुकसान तो हुआ था। सारा फर्नीचर और बहुत सारा सामान ख़राब हुआ था। काफ़ी बिस्तर भी ख़राब हुए थे, बहुत सारे कपड़े भी ख़राब हुए थे। मुझे फेंकने पड़े और अपनी हाउस हेल्प को भी देने पड़े। जो गुरुजी महाराज की मर्ज़ी संगत जी, मुझे ये बात अभी तक समझ नहीं आई कि ऐसा वक्त हमें क्यों देखना पड़ा। कभी कभी जीवन में आप सोच भी नहीं सकते कि कौन सी मुश्किल हमारा इंतज़ार कर रही है और खुशी का तो अंदाज़ा फिर भी हो जाता है पर दुख का अंदाज़ा नहीं होता। और कोई भी हो वो अपने और अपने परिवार के लिए दुख की घड़ी सोचेगा ही क्यों। पर हमारे कुछ कर्मस कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है जिसका भुगतान हमें करके जाना होता है। पर इन सब में मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ जो बहुत ज़रूरी है। उस मुश्किल घड़ी में मुझे इतना तो महसूस हुआ था कि इतनी बड़ी तकलीफ़ में गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं। हमारे घर के टेरेस पर एक रूम बना हुआ है, हमने काफ़ी सामान वहाँ शिफ्ट कर दिया था। पर नीचे तो 3 रूम थे, उन 3 रूम्स का सामान एक रूम में नहीं आ सकता था जो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका था और सारा सामान हम मैनेज नहीं कर पा रहे थे। बहुत कोशिश की कि काफ़ी सामान बच जाए लेकिन नहीं बचा पाए। शायद गुरुजी महाराज ने हमें लाइफ देकर सामान के नुकसान में वो मुश्किल घड़ी टाल दी। उस मुश्किल घड़ी में मुझे अपने घर के टेरेस पर बहुत सारी बटरफ्लाइज दिखाई देती थी और बहुत बार तो वो मेरे ऊपर से घूम कर जाती थी। बहुत सारी बटरफ्लाइज होती थी संगत जी, अनकाउंटेबल होती थी। गुरुजी की ब्लेसिंग का बहुत बड़ा साइन था वो। पर मैं सोचती थी कि इस वक्त बटरफ्लाइज के आने का क्या मतलब, हम तो इतनी मुश्किल में हैं। और मेरा ध्यान वहाँ से हट जाता था। एक दिन मैंने देखा कि जहाँ मैंने गुरुजी महाराज का दरबार लगाया हुआ है वो भी पानी में आधे से ज़्यादा डूबा हुआ है। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि गुरुजी महाराज हमारे साथ पानी में बैठे हैं, हमें गुरुजी महाराज को ऊपर रूम में शिफ्ट करना चाहिए। और हमने किया। फिर उस वक्त मुझे समझ में आया, तेरी इस मुश्किल की घड़ी में जब मैं तेरे साथ हूँ, तेरा प्यो तेरे नाल खड़ा है, तू क्यों घबरा जानी है, समय निकल जाऊगा। जिस दिन मुझे ये एहसास हुआ मैंने उस मुश्किल में नेगेटिव सोचना छोड़ दिया और अपने अंकल को कहा कि शायद गुरुजी महाराज ने हमारी लाइफ का कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा है। इस तकलीफ़ के ज़रिए हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। उस वक्त हमारी हेल्थ पर कोई बात नहीं आई, बाहर से भी खाना खाते थे तब भी बिल्कुल हेल्दी रहे। फिर मैंने
कहना शुरू किया, गुरुजी जैसे आपकी मर्जी, जिस हाल में आप रखें। क्या पता गुरुजी महाराज इस घर में हमें ना रखना चाहते हों और किसी दूसरे अच्छे घर में हमें ब्लेस करना चाहते हों, ये गुरुजी महाराज जानते हैं। पर उस वक्त मैं यही समझ पाई और घर रिपेयर करवाया। पर उस वक्त से अब तक कोई सत्संग शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि एक तरफ जहन में ये तकलीफ़ बैठी हुई थी। मैं कहती थी सब कुछ ठीक हो जाएगा तो फिर मैं सत्संग शेयर करूँगी। गुरुजी ने बहुत हौसला दिया मुझे और मेरे परिवार को, और उनकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये थी कि जब हम पर विपदा आई तो हमारी बेटी हमारे साथ नहीं थी, वो दूसरी सिटी में थी। इस बात का बहुत बहुत गुरुजी महाराज का शुक्राना। मैं गुरुजी महाराज का आज भी शुक्राना करती हूँ और मरते दम तक करती रहूँगी संगत जी कि मेरी बेटी है, एक ही मेरी बेटी है, गुरुजी महाराज ने ब्लेस किया। और मेरी गुरुजी महाराज से मन ही मन मैं गुरुजी को ये शुक्राना करती थी कि आधी रात को मैं वॉशरूम यूज़ करने के लिए अपनी बेटी को किसके घर लेके जाती। अच्छा हुआ कि वो दूसरी सिटी में है और मैंने उसको कहा कि जब तक सिचुएशन ठीक नहीं हो जाती आप वहीं रहना और जब तक हम ना कहें आना नहीं घर। और गुरुजी महाराज का इतना शुक्राना। गुरुजी महाराज मेरी हर श्वास से आपका शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुजी, हर क्षण का शुक्राना, हर मुश्किल घड़ी में साथ देने का शुक्राना, सिर पे हाथ रखने का शुक्राना, मेरे बच्चे को ठीक ढंग से रखने का शुक्राना। कम से कम उसने ये मुश्किल वक्त नहीं देखा। काफ़ी स्थिति संभलने के बाद वो 2-3 दिन के लिए आई और वापस चली गई। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, हर श्वास से शुक्राना, दिल से शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुजी। जितना शुक्राना करूँ मैं उतना कम है, आपका उतना कम है मेरे गुरुजी महाराज। लख लख शुक्राना संगत जी। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ गुरुजी महाराज से आज्ञा लेते हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी के चरणों में। और फिर सारी संगत के साथ नेक्स्ट सत्संग में शेयर करूँगी और आप सबके साथ भी शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।